नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर.पी. यादव आज नेचर में खड़े होकर के नेचर से जुड़े हुए फलों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और ये चर्चा इस प्रकार की होगी कि जो डायबिटीज़ रिवर्सल की जर्नी से जुड़ी हुई होगी। आज हर कोई इस तरह की चर्चाएं कर रहा है कि डायबिटीज़ में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो उसी संदर्भ में आज हम फलों के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि फ्रूट्स डायबिटीज़ रिवर्सल की जर्नी में काफ़ी फ़ायदेमंद हैं, और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि डायबिटीज़ रिवर्सल की जर्नी में फ्रूट्स को नहीं यूज करना चाहिए। तो इसी बात के बारे में हम आज आपको साइंटिफिक ढंग से कुछ बताने की कोशिश करेंगे, जिसको सुनने और समझने के बाद आपको भी ये बात का यकीन होने लगेगा कि रियल में क्या सही और क्या गलत है। वैसे तो फ्रूट्स हर किसी के लिए काफ़ी हेल्दी माना जाता है, लेकिन डायबिटिक पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखें तो आज हमारे फूड्स में फूड के 3 मेजर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं: फैट्स, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। फैट फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटीन एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है, और कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में जाने के बाद ये शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। शुगर भी हमारे फूड में 3 प्रकार से आती है। एक शुगर यानी जिसे हम ग्लूकोज बोलते हैं, ये ग्लूकोज ग्रेन से आती है। गैलेक्टोज यानी ये हमारी मिल्क की शुगर है, ये मिल्क से आती है। तीसरा है फ्रक्टोज यानी फ्रूट शुगर, जो हमारे फ्रूट से आती है। फ्रूट से आई हुई शुगर यानी फ्रक्टोज हमारे ब्लड से डायरेक्टली लीवर सेल्स को चली जाती है, क्योंकि फ्रक्टोज को लीवर सेल्स में जाने के लिए किसी मीडिएटर की यानी किसी ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जबकि ग्लूकोज को इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। इंसुलिन के बगैर ग्लूकोज सेल्स में ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। तो जब फ्रक्टोज लीवर में डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट हो जाता है, तो लीवर ये एक ऐसा ऑर्गन है जो फ्रक्टोज को यूज करता है, यानी उसको तोड़ करके अलग अलग पार्ट्स में हमारे बॉडी को यूज करने के लिए अलग अलग रूप में कन्वर्ट कर देता है। तो जैसे ही फ्रक्टोज हमारे लीवर में जाता है, लीवर सेल्स उसको मैक्सिमम पार्ट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, और वही ग्लूकोज हमारे बॉडी में एनर्जी के रूप में यूज की जाती है। और अगर वो एक्सेस हो जाता है ग्लूकोज, तो वही एक्सेस ग्लूकोज फैट में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा, फ्रक्टोज ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाता है। ये भी हमें एनर्जी के रूप में स्टोर कर लिया जाता है। तीसरा, लैक्टेट की भी हमारे बॉडी में यानी ये भी एनर्जी के रूप में यूज होता है, बट इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। चौथा आता है ट्राइग्लिसराइड, यानी इसके बाद भी जो फ्रुक्टोज बचता है वो ट्राइग्लिसराइड के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है लीवर में। और यही ट्राइग्लिसराइड जब हम कभी लिपिड प्रोफाइल करते हैं, कोई टेस्ट करते हैं जिसमें कि एचडीएल एलडीएल की बात करते हैं, वहाँ पर भी ये हमें ट्राइग्लिसराइड दिखता है, और वो ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ दिखता है। तो यहाँ पर ये समझने की बात है कि जब भी हम फ्रक्टोज का इंटेक ज़्यादा करते हैं, यानी फ्रूट्स का इंटेक ज़्यादा करते हैं, तो ये फ्रक्टोज हमारे ब्लड में ट्राइग्लिसराइड के लेवल को बढ़ाता है। दूसरी बात यहाँ समझने की है कि जब हम फ्रक्टोज का इंटेक करते हैं, और फ्रक्टोज यानी फ्रूट्स को खाने के बाद ये फ्रक्टोज ब्लड में जाती है, और हम ब्लड टेस्ट की बात करते हैं, तो वहाँ पर भी देखने को ऐसा मिलता है, इस तरह का दावा किया जाता है कि फ्रूट्स को खाने के बाद ब्लड शुगर का लेवल नहीं बढ़ता है। तो यहाँ पर भी थोड़ी सी समझने की बात है कि जब भी हम कभी ब्लड टेस्ट करते हैं, तो ब्लड टेस्ट करने में हम ग्लूकोज टेस्ट करवाते हैं, ग्लूकोज का लेवल टेस्ट किया जाता है, ना कि फ्रक्टोज का। और चूँकि जब हम फ्रक्टोज यानी फ्रूट खाते हैं, तो फ्रूट की फ्रक्टोज डायरेक्टली ब्लड में जाती है, और ये ब्लड से लीवर को चली जाती है। तो ब्लड में शुगर का लेवल तो बढ़ता नहीं है, ये फ्रक्टोज के रूप में है। और जो चेक किया जाता है, वो चेक करने वाला जो सिस्टम है, वो तो केवल ग्लूकोज को खोजता है, ग्लूकोज को ढूंढता है ब्लड में, और वो ग्लूकोज को चेक करता है। ग्लूकोमीटर की जब हम बात करते हैं, या ग्लूकोज को टेस्ट करने वाले जितने भी मशीनें हैं या जो सिस्टम है, वो ग्लूकोज को चेक करता है, ग्लूकोज को ट्रेस करता है, उसको फ्रक्टोज से कुछ लेना देना नहीं रहता है। तो वो फ्रक्टोज और वो फ्रक्टोज डायरेक्टली लीवर में चली जाती है। तो यहाँ पर ये भी एक दिमाग में कन्फ्यूजन होता है कि भाई फ्रूट्स को खाने के बाद तो ग्लूकोज का लेवल नहीं बढ़ता है, तो हमको ग्लूकोज खाना चाहिए, मीन्स फ्रूट्स को खाना चाहिए।
तो ये बात भी आपको समझने की है कि चूँकि फ्रक्टोज के ही फॉर्म में ब्लड में रहता है, ना कि ग्लूकोज। तो हम टेस्ट करते हैं ग्लूकोज का, तो ये बात भी आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। और वही फ्रक्टोज लीवर में जा कर के फैट के रूप में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा है, ट्राइग्लिसराइड में को बढ़ा रहा है। तो जब हम फ्रक्टोज का इंटेक करते हैं और ये फ्रक्टोज फैट के रूप में लीवर सेल्स में डिपॉजिट होता है, और तब देखेंगे आप कि जब हम शुगर का इंटेक लेते हैं और वह शुगर ब्लड में जाने के बाद अगर इंसुलिन उसे लीवर सेल्स में डालने की कोशिश करता है, तो लीवर सेल्स चूँकि ऑलरेडी पहले से ग्लूकोज से फुल है, भरा हुआ है, और फैट भी वहाँ ज़्यादा डिपॉजिट हो चुका है, तो लीवर रेजिस्ट करता है, यानी वो प्रतिरोध दिखाता है कि मुझे शुगर की ज़रूरत नहीं है, और वहाँ पर इंसुलिन रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, यानी वहाँ इंसुलिन रेजिस्टेंस और बढ़ने लगता है। क्योंकि हमारा डायबिटीज़ रिवर्सल का कॉन्सेप्ट ही इंसुलिन रेजिस्टेंस पे डिपेंड है, और हम इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने की बात करते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करने की बात करते हैं। जब हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्स होगा तो हमारा डायबिटीज़ भी रिवर्स होगा। तो ऐसा कोई भी फूड जो हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा रहा है, ऐसा कोई भी फूड्स अगर हम खाते हैं तो हमारे डायबिटीज़ रिवर्सल की जर्नी में फ़ायदेमंद नहीं हो सकता है। तो इस तरह से हमें फ्रूट्स को डायबिटीज़ रिवर्सल की जर्नी में उसको अवॉइड करना चाहिए। दूसरी बात कि चूँकि ये ग्लूकोज को नहीं बढ़ा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली ये फ्रक्टोज ग्लूकोज में ही कन्वर्ट हो रहा है, फैट में कन्वर्ट हो रहा है, ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो रहा है। तो आखिर तो काम तो ग्लूकोज का ही कर रहा है, और ग्लूकोज का काम करते हुए ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा रहा है। तो इस बात को आपको समझना थोड़ा सा ध्यान से पड़ेगा, ये दो बातों को, कि फ्रक्टोज के रूप में ब्लड में जाता है और वो टेस्ट में नहीं मिलता है, टेस्ट में ग्लूकोज दिखता है। तो इस तरह से लोगों का दावा पेश किया जाता है कि फ्रक्टोज यानी फ्रूट्स को हम डायबिटीज़ में खा सकते हैं। लेकिन खा सकते हैं, ये शुरुआती दौर में रिजल्ट भी देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छा भी लगता है, वेट भी कम हो जाता है, लेकिन बाद में ऐसा देखने को मिलता है कि फैटी लीवर हो रहा है, रेजिस्टेंस कम नहीं हो रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ते चला जाता है। तो इस तरह से हम आपको बताना चाहेंगे कि डायबिटीज़ रिवर्सल की जर्नी में हमें फ्रूट्स को अवॉइड करना चाहिए। अब बात आती है हमारे हिसाब से कौन कौन से लोग फ्रूट्स को नहीं खा सकते हैं, तो इस पर भी थोड़ी सी ध्यान देने की बात है। जिन लोगों का वेट ज़्यादा है और वो भी डायबिटिक हैं साथ में, तो ऐसे लोगों को फूड तो 100% कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए, जिससे उनका फैट का परसेंटेज और न बढ़े, यानी वो फैट स्टोरेज उनका कम हो, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो, इसलिए उनको फ्रूट्स को अवॉइड करना चाहिए। दूसरे वे पेशेंट जिनका भी ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ा हुआ है, ऐसे पेशेंट को भी फ्रूट्स अवॉइड करना चाहिए। तीसरा, फैटी लीवर, जिनको भी ऐसी संभावना है फैटी लीवर की या डायग्नोस केस है फैटी लीवर की, उनको भी फ्रूट अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि हमने बताया अभी आपको कि फ्रक्टोज जैसे ही हमारे लीवर में जाता है और फ्रक्टोज को लीवर ही यूज करता है, तो वहाँ पर ये फैट के रूप में डिपॉजिट होता है, और जितना ज़्यादा फैट डिपॉजिट होगा लीवर के अंदर, हमारा फैटी लीवर उतना ज़्यादा बढ़ते जाएगा, यानी फैटी लीवर का ग्रेड बढ़ते जाएगा। तो इस तरह से हमें फैटी लीवर, हाई ट्राइग्लिसराइड या ओबेज पेशेंट, ऐसे लोगों को तो फ्रूट्स को अवॉइड करना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को अगर आप ध्यान देंगे तो डायबिटीज़ रिवर्सल में आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा। तो दोस्तों, जब हम डायबिटीज़ रिवर्सल की जर्नी की बात करते हैं तो हमारा डायबिटीज़ रिवर्सल का जो मैनेजमेंट है ये सेल्फ मैनेजमेंट है। जब हम सेल्फ मैनेजमेंट की बात करते हैं तो सेल्फ मैनेजमेंट के लिए हमें सेल्फ एजुकेट होना पड़ेगा। सेल्फ एजुकेट के लिए हमें, यानी जब हम सेल्फ एजुकेट होंगे तो हम सेल्फ डिपेंड होंगे। सेल्फ डिपेंडेंट होने के बाद हम बीमारियों से भी सेल्फ डिपेंड होने लगेंगे। तो इस तरह से हम आत्मनिर्भर की ओर बढ़ते हुए दिखेंगे, और हम डायबिटीज़ ही नहीं, और भी जितनी भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के नाम से जाने जाने वाली बीमारियां हैं, इन बीमारियों से भी हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेंगे। तो इसलिए दोस्तों, आप हमेशा एजुकेशन लेने की कोशिश कीजिए, और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ उसी बात पे आपको यकीन करना है। आप क्रॉस चेक भी करिए, और भी लोगों को समझिए, सुनिए, और आपको जो अच्छा लगे, जो उचित लगे,
जो साइंटिफिक ढंग से समझ में आए उस पर यकीन कीजिए और साथ में अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कीजिए।